गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th यूनिट 3 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, एक्सरसाइज पे जाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो अच्छे से समझ आना चाहिए, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर जो आगे आप इजीली एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो वो कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाटा हैंडलिंग, डाटा का मतलब होता है एक तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे डिफरेंट सिटीज़ का टेम्परेचर हो गया, जैसे स्टूडेंट्स की हाइट हो गई। इसको और अच्छे से समझते हैं, जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते हो है ना, उन एग्ज़ाम्स में बच्चों के जो वो अलग अलग मार्क्स आते हैं, और उन मार्क्स के बेसिस के ऊपर टीचर्स जो वो क्या करते हैं, आपका रिजल्ट बनाते हैं। तो बेसिकली जो मार्क्स हैं वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन है जो टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उनके परसेंटेज को निकालने के लिए और रिजल्ट बनाने के लिए। क्लियर? तो ये हो गया डाटा हैंडलिंग का मतलब होता है कि उसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करना। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है आपका ये अलग अलग मेथड से। अब यहाँ पे हम एक मेथड करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या हम इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, अब इनको आपने इस टेबल में कैसे अरेंज करना है, तो पहले तो आप यहाँ पे एक कॉलम में मार्क्स लिख देंगे, फिर टेली मार्क्स आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी। ठीक है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हम बोल सकते हैं। टेली मार्क्स का मतलब होता है कि एक तरह से ये मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे कम ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपकी 1, और सबसे हाईएस्ट कौन सी है 9। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 5 अप टू 9 तक आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमने इसको मार्क्स को लिख दिया। अब आप देखेंगे कि 1 कितने टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 कितने टाइम आ रहा है। तो 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइम आ रहा है, ओनली 1 टाइम, है ना। यानी कि यहाँ पे हम टैली लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। इसी तरह से आपने 9 तक यहाँ पे डाटा में देख के जो इसकी टैली लगाई। अब टैली कैसे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5 के लिए आपने टेढ़ी सी लाइन लगानी, फिर 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने लगानी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से आपने जो वो टैली लगानी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब यहाँ पे देखो रूल है, आपने ये रूल देख लेना है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मान लो कि आपके पास ये गिवन डाटा है, इसका आपने मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सम किया है। अब टोटल कितनी है ये, तो हम इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गया 20। अब इन सभी का सम कितना है, 100 डिवाइडेड बाई 20। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, तो 5 बेटा आपका मीन आ गया। इस तरह से आपको किसी भी तरीके से आपको डाटा दिया होगा, ठीक है, और आपने उसका मीन निकालना है, तो आपने इसी मेथड से निकालना है। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपने इसी तरीके से निकालना है मीन। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स की बात की तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है, आपका बड़ा वाला नंबर 9 है, और सबसे छोटा वाला कौन सा है 1 है। तो इसमें से आपने इसको कर देना है माइनस, तो वो होगी आपकी रेंज। ठीक है, तो 9 - 1 = 8 हो गया आपकी रेंज। नेक्स्ट आता है आपके पास मोड। मोड का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो मोड कैसे फाइन निकालेंगे आप करेंगे। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपके पास गिवन डाटा है। ठीक है, अब मोड निकालने के लिए आपने सबसे पहले तो उसको अरेंज करना है किसी भी ऑर्डर में। ठीक है, मैंने असेंडिंग में किया है, तो असेंडिंग कौन सा ऑर्डर होता है, जैसे आप काउंटिंग बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, है ना। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया आपका असेंडिंग, मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 जो है वो आपका कितने टाइम आ रहा है, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो हमने सबसे पहले 1 लिया। 1 3 टाइम आ रहा है, तो इस तरह से लिख दिया। फिर 2 कितने टाइम आया, 4 टाइम। 3 आया हमारे पास 1 टाइम, 4 आया 2 टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज किया। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका, तो 2, तो आपका 2 हो गया मोड। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब मोस्ट रिपीटिंग कौन सा नंबर है, वो आपका होगा मोड। ठीक है, अब ये तो था आपका डाटा, ज़्यादा लंबा नहीं था। अब मान लो कि ये काफ़ी अगर बड़ा हुआ तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप उसको जो है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके जो वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेडन। मेडन का मतलब होता है मिडल टर्म।
अब मैं यहाँ पे दो मेथड बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे गिवन डाटा है, मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो यहाँ पे ये है सबसे पहले 17, 18, 23, 25, 35, 36 एंड 46, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया है ना, छोटे से बड़े की तरफ। अब इस साइड भी 3 टर्म्स आ रहे हैं, इस साइड भी 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो मिड टर्म कौन सी आ गई आपके पास 25, तो ये हो गया आपका मेडन। लेकिन मान लो आपके पास बड़ा डाटा हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए रूल है n+1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बेटा ये रूल आपका ओड नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। मतलब जैसे इसको काउंट करो, नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपका क्या है ओड नंबर है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 8 नंबर्स होते तो उसके लिए आपके मतलब ये रूल जो एप्लीकेबल नहीं होना था, ठीक है। ये ओनली आपका ओड नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे हो गया n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n कितना यहाँ पे 7, 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 हो गया, 2 4 ज़ा 8, तो ये होगी 4th टर्म, ठीक है। अब 4 आपका मेडन नहीं आया, आपने इसमें चेक करना है कि 4th नंबर पे कौन सी टर्म है, तो ये है आपकी 25। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये रूल आपका जो अब वो लगेगा केवल ओड नंबर्स के लिए, ठीक है। मतलब डाटा जो होना चाहिए आपका ओड नंबर में होना चाहिए। जब आप इस पूरे को काउंट करेंगे तो जैसे यहाँ पे 7 टर्म्स थी तो 7 आपका ओड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अप्लाई हुआ। उसके बाद आया आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बेटा हम बार ग्राफ को देखेंगे कि बार ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपकी एक तरह की बार ग्राफ है, किसी भी इंडिविजुअल चीज़ को अगर आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से करेंगे। ये आपके बार हैं, आप देख सकते हैं इनके बीच का जो गैप है सभी में इक्वल है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इसमें आपका थोड़ा थोड़ा आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये दूर दूर हैं, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे हमने जो स्केल यूज़ की वो 10-10 का डिफरेंस है। यहाँ 0 से लेकर 10 तक 1 यूनिट हुआ, 10 से लेकर 20 तक, इस तरह से ये सभी में गैप क्या है आपका सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट के बीच का गैप जो कितना लिया हुआ हमने 10 स्टूडेंट के इक्वल है, तो ये होगी आपकी स्केल। तो इस तरह का ग्राफ में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे बार ग्राफ, ठीक है। अब डबल बार ग्राफ भी आपके इसमें है, सिलेबस में है। डबल बार ग्राफ में बेटा क्या होता है कि आपके पास 2 सिचुएशंस दी होंगी, ठीक है। तो एक ही ग्राफ के ऊपर जब आप 2 सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो होगा आपका डबल बार ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आपके हैं ये एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। बोला है कि आपने अपनी क्लास के किन्हीं 10 स्टूडेंट्स की हाइट बतानी है और फिर मतलब वो डाटा कलेक्ट करके उसके बाद उसकी आपने रेंज निकालनी। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है। हाइट ले लिए फील्ड्स में 10 स्टूडेंट की। अब रेंज मैंने बताया हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट, ठीक है। तो हाईएस्ट इसमें 5.3 है, माइनस कर दिया 4.2, तो 1.1 आपकी आ गई रेंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी एग्जांपल में करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। आपने मीन निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जो आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे 0 से, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हैं आपके होल नंबर्स, ठीक है। अब आपने कितने होल नंबर लेने हैं यहाँ पे फर्स्ट 5 लेने, इट मीन्स दैट आपने 0 to 4 नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब मीन निकाल लो, सभी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स आ गया। तो सम 0 + 1 + 2 + 3 + 4 हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो क्या आ गया ये 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया आपके पास मीन। अब आपके लिए होमवर्क है कि आपने ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया और मैंने 3 तक जो क्वेश्चन करवाए वो प्लस आपने 4th और 5th पार्ट जो है वो खुद करना है, इसी तरीके से करना है और इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।